हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जुपिटर क्लासेस। सो गाइस, हमने क्लास फोर्थ के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट किया हुआ है 20 डेज़ का। तो जिसमें आपके 500 एमसीक्यूज़ रहेंगे। और ये जो आपके आने वाले जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम्स होंगे उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाले हैं। तो जैसे कि जेकेएसएसबी ने क्लास फोर्थ का एग्ज़ाम जो है 27, 28 और 1 मार्च को जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करना है। तो हम पार्टिकुलरली उन पे फोकस करेंगे। तो दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए भी ये बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। और इसमें जो हम एमसीक्यूज़ करेंगे वो इन डिटेल एमसीक्यूज़ करेंगे, यानी कि जो भी आपके पास ऑप्शन रहेंगे उनको हम डिटेल में समझेंगे। तो अभी उतना आपके पास टाइम नहीं है कि हम 1 बाय 1 चैप्टर को डिटेल में डिस्कस करें। जस्ट एमसीक्यूज़ पे फोकस करेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो पहला एमसीक्यू है गाइज आपके सामने। लाइफ साइंस में हमने तीन जो है पार्ट्स करने हैं, एक फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का। तो हम पहले बायो के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है बायो का गाइज आपके सामने। द ब्रेन इज एनक्लोज्ड इन अ बोनी केस कॉल्ड। अब देखिए गाइज, जो आपके पास ब्रेन होता है, बोलता है वो कहाँ कौन सी ऐसा बोनी केस होता है जो उसको एनक्लोज करता है। तो पहला अगर हम यहाँ पे समझते हैं तो पहला यहाँ पे डायफ्राग्राम। तो देखिए डायफ्राग्राम आपके पास जो होता है ये हमारे स्टोमक में प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे कोई भी बोनी स्ट्रक्चर जो है ब्रेन जो है यहाँ पे एनक्लोज नहीं होता है। उसके बाद आपके पास वर्टिब्रल कॉलम, ये आपके पास कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, बैकबोन में। और ब्रेन हमारा वहाँ पे भी एनक्लोज नहीं होता है। उसके बाद आपके पास क्रेनियम। तो क्रेनियम आपके पास एक बोन होती है, एक स्कल बोन होती है जो हमारे हेड में प्रेजेंट होती है। तो ये हमारे ब्रेन को क्या करती है, एनक्लोज करती है, उसको कवर करती है, उसको प्रोटेक्ट करती है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा गाइज, क्रेनियम। तो उसके बाद वर्टिब्रा जो होता है ये भी हमारे पास क्या होती है, बैकबोन में ही प्रेजेंट होती है। तो गाइज यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि क्रेनियम जो होता है उसको हम समझते हैं। देखिए आपके पास स्कल में टोटल बोन्स गाइज कितनी होती है आपके पास, 22। 22 बोन्स होती है आपके पास स्कल में। उसमें से आपके पास 8 बोन्स जो होती हैं वो होती हैं क्रेनियम, ठीक है गाइज। और 14 आपके पास जो होती हैं वो होती हैं फेशियल, ठीक है गाइज। तो 8 क्रेनियम बोन्स, उनके भी आपके पास नाम हैं। तो आपने सिर्फ याद रखना है कि क्रेनियम बोन्स जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो वो आपके पास होती हैं गाइज, मैं उनके नाम यहाँ पे बता दूंगा। ऑसिपिटल्स हैं, और आपके पास दो पैरिटियल्स बोन्स होती हैं, एक फ्रंटियल होती है, और दो टेम्पोरल्स होती हैं, सिफनॉइडल्स होती है, और एथमोइडल बोन होती हैं। तो आपने जस्ट इनके नाम याद रखने हैं कि क्रेनियम बोन जो होती हैं वो कौन सी होती हैं। उसके बाद आपके पास जो 14 फेशियल बोन्स होती हैं वो भी आपने याद रखनी है। एक 2 नेसल्स बोन होती हैं जो आपके पास नोज़ में होती हैं, और 2 मैक्सिमलाज होती हैं, 2 लैक्मिरल्स होती हैं, 2 जिगोमैटिक्स बोन्स होती हैं, 2 पैलेटाइन्स बोन्स होती हैं, 2 इन्फीरियर नेसल्स होती हैं। उसके बाद वन मोर होती है, और मैंडिबल होती हैं। तो यहाँ पे मैं 2-3 बोन्स के बारे में समझा देता हूँ। जो लेक्मिरल बोन आपके पास होती है फेशियल, वो आपके आइज़ के आइज़ जो आप जहाँ पे होती हैं वहाँ पे ये प्रेजेंट होती हैं। और ये जो होती हैं यहाँ पे ग्लैंड प्रेजेंट होता है, लेक्मिरल ग्लैंड। तो ये लेक्मिरल ग्लैंड जो होता है ये क्या सिक्रीट करता है, आपके टीयर्स को सिक्रीट करता है। तो लेक्मिरल ग्लैंड जो है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लेक्मिरल बोन के पास ही होता है। उसके बाद गाइज आपके पास होता है मैंडिबल। तो गाइज मैंडिबल आपके पास क्या होता है, ये बोन जो होती है कहाँ पे प्रेजेंट होती है, जो हमारे पास लोअर जॉ होता है, हमारा जो जॉ होता है तो यहाँ पे प्रेजेंट होती है। और दूसरी गाइज हमारे पास होती है मैक्सिमला। तो मैक्सिमल जो होती है हमारे पास वो कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, ये हमारे अपर जॉ में प्रेजेंट होती हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे मैक्सिला जो आपके पास कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, अपर जॉ में। तो मैक्सिला जो आपके पास होती है ये अपर जॉ में प्रेजेंट होती है, और मैंडिबला जो होती है आपके पास कहाँ पे प्रेजेंट होती है, लोअर जॉ में प्रेजेंट होती हैं। जब हम च्यूइंग जो हमारे माउथ को अलो करता है च्यू करने के लिए, जब हम खाना वगैरह खाते हैं। तो ये आपके पास कुछ क्रेनियम बोन्स की फेशियल बोन्स की एग्जांपल्स थी। तो क्रेनियम बोन्स देखिए गाइस, इसमें क्या होता है कि आपके क्रेनियम बोन्स होती हैं जो 8 बोन्स जो होती हैं इसको जॉइंट करती हैं। तो ऐसे कुछ जॉइंट्स होते हैं ये। देखिए ये जो जॉइंट लाइन यहाँ पे बन रही है तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिच्योर बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइज, इसको हम सिच्योर बोलते हैं। यानी कि जो बॉन्ड्स को जॉइंट कर रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिच्योर बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर गाइज आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, क्रेनियम आएगा। देखिए गाइज, हम इन ऑप्शंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपको रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। अब जस्ट आपने रिवाइज करना है एग्ज़ाम के लिए। तो जो भी ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे रहेंगे उन हर एक ऑप्शंस को हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। तो होप गाइज ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपके सामने, विच इज़ द बोन
बोन दैट इज़ प्रेजेंट इन फोर लिम्ब। तो इनमें से ऐसी कौन सी बोन है जो आपके पास फोर लिम्ब में प्रेजेंट होती है? तो पहला आंसर है गाइज यहाँ पे आपके पास रेडियस। तो देखिए रेडियस ही हमारे पास जो एक ऐसी बोन है जो हमारे फोर लिम्ब में प्रेजेंट होती है। देखिए फोर लिम्ब आपके पास कौन से होते हैं? जो आपके आर्म्स आते हैं उनको हम फोर लिम्ब कहते हैं, और जो लेग्स आती हैं एनिमल्स की उनको हम हिंड लिम्स कहते हैं। तो आपके फोर लिम्ब में आर्म जो होती है, ये आपकी एक आर्म है। तो यहाँ पे क्या होती है गाइज, आपके पास एक बोन होती है जो लार्जेस्ट बोन होती है हमारे पास, ये रेडियस होती है। और इसी के साथ गाइज आपके पास एक दूसरी बोन भी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? अल्ना बोलते हैं। ठीक है गाइज। और ये कहाँ से होती है? जो आपकी रिस्ट होती है गाइज, रिस्ट से लेकर आपकी एल्बो तक ये बोन प्रेजेंट होती है। तो ये हमारे पास फोर लिम्ब की सबसे लार्जेस्ट बोन होती है। उसके बाद हमारे पास है गाइज यहाँ पे फ्यूमर। तो फ्यूमर आपकी जो है ये कौन सी बोन है? ये हिंड लिम्ब की बोन है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? हमारे पास थाई पे, थाई में प्रेजेंट होती है। ठीक है गाइज। उसके बाद आपके आ जाती हैं गाइज रिब्स। तो रिब्स ये जो है आपकी चेस्ट बोन है। तो जो भी आपके पास यहाँ पे बोन जैसे इस टाइप्स की आती हैं, वर्टिकल हॉरिजेंटल बोन जो होती हैं, ये आपके पास कौन सी होती हैं? रिब्स होती हैं। और यहाँ पे है दूसरा गाइज, यहाँ पे पोर्शन ऑप्शन स्टेरनम। देखिए स्टेरनम आपकी जो होती हैं ये आपके पास कौन सी होती हैं? वर्टिकल बोन होती हैं, ऐसे जो भी आपके चेस्ट के साथ होती हैं। और ये जो रिब्स होती हैं ये इसके साथ जॉइंट होती हैं। तो स्टेरनम जो होती है ये आपके पास कौन सी बोन होती है? वर्टिकल बोन होती है आपके पास चेस्ट में। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या आएगा गाइज? रेडियस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज, विच वन इज़ हर्बियोर। तो इनमें से आपके पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हर्बियोर का? देखिए हर्बियोर को समझते हैं हम। हर्बियोर वो होते हैं जो आपके पास प्लांट ईटर्स होते हैं। तो प्लांट ईटर्स को हम क्या कहते हैं? हर्बियोर कहते हैं। यानी कि जो आपके पास घास वगैरह खाते हैं, फ्रूट्स प्लांट्स खाते हैं, जो आपके पास वेजिटेरियन होते हैं, उनको हम हर्बियोर कहते हैं। दूसरी एग्जांपल आपके पास यहाँ पे आ जाती है कॉर्नियोर्स की। ठीक है गाइज। तो कॉर्निवर्स वो होते हैं जो आपके पास नॉन वेजिटेरियन होते हैं, जो आपके पास फ्लैश खाते हैं, मीट खाते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं गाइज? कार्निवर्स बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आते हैं ओमनिवर्स। तो ओमनिवर्स हमारे पास कौन से होते हैं? जो दोनों को ही खाते हैं, जो मीट को भी खाते हैं और प्लांट्स को भी खाते हैं। या हमारे पास जो हर्बियोर भी होते हैं और कॉर्निवर्स भी होते हैं। तो इन दोनों को हम क्या कहते हैं? ओमनिवर्स बोलते हैं। तो ऑप्शन में हम देखते हैं गाइज, देखिए कैट आपके पास जो है ये आपके पास क्या है? ओमनिवर्स है, बिकॉज ये प्लांट ईटर्स भी है, फूड भी खाता है, और जो है आपके पास मीट भी खाता है। डॉग जो है ये भी हमारे पास मीट भी खाता है और प्लांट फूड वगैरह भी खाता है। तो काऊ आपके पास जो है ये आपके पास सिर्फ प्लांट ईटर एनिमल है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? हर्बियोर का काऊ आ जाएगा। तो लाइन हमारे पास जो है ये सिर्फ फ्लैश खाता है, मीट खाता है, ये कंप्लीट जो है एक कॉर्निवर्स है। तो कॉर्निवर्स हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है? लाइन आ जाता है। तो आपको समझ आ गया होगा गाइज यहाँ पे कि जो भी एनिमल्स हैं जिनको कैनाइन्स टीथ हैं, तो वो ऑलवेज आपके पास फ्लैश खाते हैं। जैसे लाइन को भी कैनाइन टीथ होते हैं, ऐसे होते हैं कैनाइन टीथ। ठीक गाइज। तो डॉग्स को भी सेम जो होते हैं इसी तरह की टीथ्स होते हैं, कैट को भी इसी तरह के टीथ होते हैं। तो ये एक्चुअली क्या होते हैं? फ्लैश खाने के काम आते हैं। तो जिन एनिमल्स को भी कैनाइन टीथ्स होते हैं वो जनरली आपके पास क्या होते हैं? या तो कॉर्निवर्स होते हैं या तो ओमनिवर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपके सामने, विच स्ट्रक्चर हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स। तो ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स में हेल्प करता है? तो यहाँ पे आपके पास क्या है? ऑप्शन ए फ्लोएम। तो फ्लोएम आपके पास क्या होता है? ये हमारे पास प्लांट टिश्यूज़ होते हैं। और देखिए ये फ्लोएम जो होता है ये हमारे पास प्लांट्स में किसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है? जो फूड्स होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। और लीफ जो होता है, आपको पता है लीफ एक पत्ता होता है प्लांट्स में। तो यहाँ पे जनरली क्या होता है? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। बर्क आपके पास क्या होती है? आउटर मोस्ट लेयर होती है प्लांट की, जिसको हम छिलका भी कहते हैं, और ये डेड सेल से मिलकर बना हुआ होता है जो इंटरनल स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करता है बाहर से। और जाइलम भी आपके पास क्या है? एक प्लांट टिश्यू होता है, बट ये यहाँ पे क्या करता है? जो वाटर्स होता है उसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है प्लांट्स में। तो यहाँ पे हमारे पास दो प्लांट टिश्यूज़ हैं, एक फ्लोएम है और एक जाइलम है। तो फ्लोएम का काम क्या होता है? ये हमारे पास फूड जो भी होता है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह उनको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। और जाइलम जो होता है यहाँ पे वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है।
अब देखिए यहाँ पे इनकी और फर्दर इनको हम जानने की कोशिश करते हैं। फ्लोएम जो है आपके पास दो तरह के टिश्यू होते हैं, एक आपके पास होता है सिंपल टिश्यू प्लांट्स में और एक होता है आपके पास कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अब देखिए सिंपल टिश्यू में आपके पास कौन से टिश्यू आते हैं, एक आता है पैरेन्काइमा, स्केलेन्काइमा, कोलेन्काइमा टिश्यूज़ आ जाते हैं। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आपके पास आ जाते हैं फ्लोएम टिश्यू और जाइलम टिश्यू। ध्यान से समझिएगा गाइज इनको। अब देखिए पैरेन्काइमा का काम क्या होता है प्लांट्स में, वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है प्रोवाइड करते हैं। यानी कि पैरेन्काइमा जो होते हैं ये हमारे पास कौन सी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से आपका प्लांट इरेक्ट रहता है, स्ट्रेट रहता है। और स्केलेन्काइमा का काम क्या होता है गाइज, इसमें स्केलेन्काइमा जो होता है ये स्टोरेज ऑफ फूड करता है, यानी कि फूड को स्टोर करने की का काम करता है स्केलेन्काइमा। और कोलेन्काइमा जो होता है ये क्या करता है, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, और ये भी मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है वो भी प्रोवाइड करता है, और वाटर और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने में ये भी सपोर्ट करता है। तो ये आपके पास कौन से टिश्यूज़ आ जाते हैं, सिंपल टिश्यूज़ आ जाते हैं। देखिए सिंपल टिश्यूज़ इनको हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सेम सेल के मिलकर बने हुए होते हैं, ये सेम सेल्स के होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू इसलिए होते हैं ये डिफरेंट सेल्स से मिलकर बने हुए होते हैं। जैसे इसमें हमारे पास ट्रैकाइड्स भी होता है, सीव ट्यूब्स भी होती हैं, पैरेन्काइमा फ्लोएम होता है, और जाइलम में भी हमारे पास सीव ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं, वेस्कुलर बंडल्स इनमें प्रेजेंट होते हैं, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स से ये मिलकर बने होते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं गाइज, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ बोलते हैं। अब देखिए फ्लोएम का फंक्शन हमने देख लिया कि फ्लोएम का फंक्शन क्या होता है और जाइलम का फंक्शन क्या होता है। तो फ्लोएम जो होता है ये आपके पास क्या होता है गाइज, बाई डायरेक्शनल होता है, और जाइलम जो होता है ये आपके पास क्या होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है। क्योंकि वाटर को ट्रांसपोर्ट कहाँ से करेगा, ये रूट से करेगा, जो आपके पास प्लांट्स है उसके रूट से वाटर को अर्थ में से ऑब्जर्व करेगा और प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स तक उसको पहुंचाएगा। यानी कि रूट्स से, जो आपके पास एक प्लांट्स है, सपोज करते हैं ग्राउंड से, और ये इसकी क्या है, रूट्स हैं, ये आपके पास एक प्लांट है, ठीक है गाइज। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि फ्लोएम जाइलम जो होगा, ये जाइलम टिश्यू क्या करेगा, ये यूनी डायरेक्शनल इसलिए होता है क्योंकि ये यहाँ से वाटर को एक ही डायरेक्शन में जो है प्लांट्स के हर एक पार्ट्स तक पहुँचाता है। लेकिन फ्लोएम टिश्यू जो होता है, जैसे आपके पास फूड को जो है ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स के हर एक पार्ट्स में। तो आपका फूड्स जो होता है वो कहाँ पे बनता है, जहाँ पे आपके पास रेस्पायरेशन होती है, जहाँ पे आपका रेस्पायरेशन होती है, या हम बोल सकते हैं जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही होगी। तो फोटोसिंथेसिस जहाँ पे होती है वहाँ पे ग्लूकोज बनता है, तो दूसरे पार्ट्स में भी उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये आपके पास बाई डायरेक्शनल होता है। तो यहाँ पे देखिए एक होता है आपके पास ट्रांसपायरेशन गाइस, और एक होता है आपके पास ट्रांसलोकेशन। अब देखिए ट्रांसपायरेशन और ट्रांसलोकेशन को हम समझते हैं। तो गाइज यहाँ पे जो जाइलम है आपके पास, ये क्या मूव करता है, वाटर और सल्यूट्स को मूव करता है रूट से लीव्स तक का। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं गाइज, ट्रांसपायरेशन। क्या बोलते हैं गाइज, ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। जब कोई भी एक हमारे पास जाइलम टिश्यू जो है वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है रूट से लीव्स तक का। और फ्लोएम जो होता है, हमें पता है फ्लोएम जो होता है ये हमारे पास क्या ट्रांसपोर्ट करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, और फूड किसकी फॉर्म में होता है, ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में होता है। तो ये लीव्स से जितने भी प्लांट्स के अदर पार्ट्स हैं वहाँ तक ये पहुँचाता है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं गाइस, ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसपायरेशन हम सिंपल बोलते हैं कि लॉस ऑफ वाटर भी होता है, इसको भी हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपायरेशन भी बोलते हैं। तो जाइलम जो होता है इसमें क्या कौन सा प्रोसेस होता है, ट्रांसपायरेशन, और फ्लोएम में कौन सा प्रोसेस होता है, ट्रांसलोकेशन। होप गाइज आपको समझ आ गया होगा। तो आपके पास इसका करेक्ट आंसर क्या है, जाइलम, डी ऑप्शन। नेक्स्ट मूव करते हैं गाइज अब हम, द ऑर्गेनिज्म दैट कैन मेक देयर ऑन फूड आर कॉल्ड। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आपके पास अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं उनको हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए है आपके पास गाइज, प्रोड्यूसर्स। तो प्रोड्यूसर ही ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपनी फूड को खुद प्रिपेयर करते हैं। और कंज्यूमर जो होते हैं ये आपके पास क्या करते हैं, इन प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम करते हैं या इनको ईट करते हैं। तो इसका राइट आंसर आपके पास क्या आएगा गाइज, प्रोड्यूसर्स आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन इसमें क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। तो देखिए सेकेंडरी कंज्यूमर्स आपके पास वो होते हैं जो कंज्यूमर्स को खाते हैं, और यहाँ पे डिकम्पोजर्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं उनको डिकम्पोज करते हैं। जब वो डेड हो जाते हैं तो उनको डिकम्पोज करने के लिए हमारे पास कौन से होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंसेक्ट्स। ठीक है गाइज।
नेक्स्ट करते हैं हम, बैक्टीरिया आर यूक्रोट्स, प्रोक्रियोट्स, नॉन लिविंग या नन ऑफ दी अबो, नन ऑफ दीज। तो देखिए बैक्टीरिया हमारे पास ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो सबसे ओल्डेस्ट ऑर्गेनिजम्स इनको हम कहते हैं। तो पहले हम यहाँ पे समझते हैं कि यूक्रोट्स क्या होते हैं और प्रोक्रियोट्स क्या होते हैं। तो एक्चुअली ये भी आपके पास क्या होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो ये यूक्रोट्स ऑर्गेनिजम्स में आपके पास कौन से सेल्स होते हैं, यूक्रियोटिक सेल्स होते हैं। कौन से सेल्स होते हैं, यूक्रियोटिक सेल्स होते हैं। और प्रोक्रियोट्स में आपके पास ऑर्गेनिज्म में कौन से सेल्स होते हैं, प्रोक्रियोटिक सेल्स होते हैं। अब देखिए प्रोक्रियोटिक सेल्स आपके पास वो सेल्स होते हैं जिनको हम प्रिमिटिव सेल्स भी कहते हैं। प्रिमिटिव सेल्स यानी कि हमारे पास सबसे जो बैक्टीरिया होते हैं ये ओल्डेस्ट ऑर्गेनिजम्स हैं, और ये प्रोक्रियोटिक सेल्स से मिलकर बने होते हैं। जैसे आपके पास साइनोबैक्टीरिया है जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गाई भी कहते हैं, तो ये उनमें प्रेजेंट होते हैं। तो यूक्रियोट्स आपके पास क्या होते हैं, ये भी इन्हीं की एवोल्यूशन है, यानी कि प्रोक्रियोटिक सेल जो होते हैं इन्हीं के एवोल्यूशन से हमारे पास क्या बना है, यूक्रियोटिक सेल बना हुआ है। और इसका जो राइट आंसर आएगा वहाँ पे क्या आएगा, बैक्टीरिया का प्रोक्रियोट्स आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट करते हैं गाइस। तो गाइस अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा और पढ़ें तो देखिए यूक्रियोटिक सेल्स जो होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। यानी कि आपके पास क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुत सारे सेल से मिलकर ये कंपोज होते हैं। और प्रोक्रियोटिक सेल आपके पास क्या होते हैं, ये सिंगुलर होते हैं। ठीक है गाइज। और हमारे पास प्रोक्रियोटिक सेल्स में जो होते हैं लाइसोसोम जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। प्रोक्रियोटिक सेल में आपके पास क्या होते हैं, लाइसोसोम जो होते हैं वो आपके पास एब्सेंट होते हैं, और यूक्रियोटिक सेल्स में लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद इसमें एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो होता है वो भी एब्सेंट होता है प्रोक्रियोटिक सेल में। तो ये आपके पास क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स हैं, यानी कि सेल के अंदर आपके पास ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो ये प्रेजेंट होते हैं हमारे पास, कुछ यूक्रियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं और प्रोक्रियोटिक सेल में वो एब्सेंट होते हैं। तो यहाँ पे इनमें जनरली जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि बैक्टीरिया जो है वो सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं, और प्रिमिटिव सेल्स या प्रोक्रियोटिक सेल्स जो होते हैं ये हमारे पास कौन से होते हैं, प्रिमिटिव सेल्स होते हैं, और ये सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं, जिनको हम यूनिसेलुलर कहते हैं। नेक्स्ट करते हैं गाइस, बाइल जूस इज सिक्रीटेड बाय। तो देखिए बाइल जूस को हमारा कौन सिक्रीट करता है। पहला ऑप्शन गाइज आपके पास पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज जो होता है वो किसको सिक्रीट करता है गाइज, इंसुलिन को। उसके बाद स्टोमक है, इंटेस्टाइन है। तो स्टोमक में हमारे पास फूड होता है। तो देखिए इंटेस्टाइन जो होता है ये हमारे पास फूड की डाइजेशन करता है। एक हमारे पास होती है लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। तो देखिए लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे पास फूड की कंजप्शन नहीं होती है, बिकॉज वहाँ पे फैट्स जो होते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होते हैं, वो उनका ब्रेकडाउन नहीं होता है। तो वो उनका फाइनली जो होता है डाइजेशन कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो यहाँ पे भी हमारे पास कोई जूस क्रिएट नहीं होता है। तो गॉल ब्लैडर चेक करते हैं। तो देखिए गॉल ब्लैडर जो होता है ये बाइल जूस को सिक्रिएट करता है। ये हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये लिवर के साथ में ही प्रेजेंट होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा गाइस, बाइल जूस इज सिक्रिएटेड बाय गॉल ब्लैडर। नेक्स्ट करते हैं, विच पार्ट ऑफ द ब्लड सेल्स प्रोवाइड इम्यूनिटी। तो देखिए हमारे ब्लड सेल्स में कौन सा ऐसा ब्लड सेल्स है जो हमारे बॉडी में इम्यूनिटी को प्रोवाइड करता है। पहला गाइज आरबीसी। देखिए आरबीसी की फुल फॉर्म आपके पास क्या है, रेड ब्लड सेल। और रेड ब्लड सेल जो होते हैं इनमें हमारे पास न्यूक्लियस जो होता है वो एब्सेंट होता है। और इनके और प्रॉपर्टीज़ क्या होती है कि ये जो फॉर्मेशन होती है रेड ब्लड सेल की कहाँ पे होती है, ये बोन मैरो में फॉर्म होते हैं। ठीक गाइज, बोन मैरो में इनकी फॉर्मेशन होती है, और इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो कितना होता है गाइज, 120 डेज होता है। ठीक है गाइज। और आरबीसी को हम क्या बोलते हैं गाइज, इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइज, आरबीसी को हम तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच पार्ट ऑफ द ब्लड सेल प्रोवाइड इम्यूनिटी। यानी कि ब्लड सेल का ऐसा कौन सा पार्ट है जो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। देखिए पहला ऑप्शन है आपके पास गाइज आरबीसी। तो आरबीसी की फुल फॉर्म है आपके पास रेड ब्लड सेल, और इनको हम क्या बोलते हैं गाइज, इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है गाइज। और इनका जो लाइफ स्पैन होता है, देखिए गाइज ये जो सेल्स होते हैं ये अपने आप को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। ये अपने आप को रिपेयर नहीं करते हैं, ये अपने आप को क्या करते हैं गाइज, रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो क्या होता है, 120 डेज़ का लाइफ स्पैन होता है।
और इसमें एक ख़ास बात यह है कि इसमें न्यूक्लियस जो होता है वो एब्सेंट होता है। आरबीसीज़ में हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियस जो होता है वो एब्सेंट होता है। और इनका जो मेजर पार्ट जो होता है जो हमारे ब्लड में रहता है वो सबसे लार्जेस्ट वॉल्यूम जो होता है किसका होता है, आरबीसीज़ का होता है। यानी कि ये हमारे पास जो होते हैं एटलीस्ट 25% जो होता है हमारे ब्लड में ये प्रेजेंट होता है। इतना वॉल्यूम जो होता है आरबीसीज़ का हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है। और इसके बाद जो हमारे पास रिमेनिंग होता है वो रिमेनिंग पार्ट जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, प्लाज्मा होता है। ठीक है। अब देखिए आरबीसी ये हो गया। अब डब्ल्यूबीसी हमारे पास क्या होते हैं, तो डब्ल्यूबीसी को हम क्या बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। तो देखिए गाइज, अब इनका जो फॉर्मेशन होता है, आरबीसी जो होते हैं वो भी हमारे पास बोन मैरो में बनते हैं और डब्ल्यूबीसी भी हमारे पास कहाँ पे बनते हैं, बोन मैरो में ही बनते हैं। ठीक है गाइज। अब देखिए यहाँ पे ये आपके पास जो होते हैं ये 1% होते हैं हमारे पूरे ब्लड में। इनका जो परसेंटेज होता है हमारे ब्लड में टोटल 1% होता है। और ये हमारे पास किसके अगेंस्ट हमें प्रोटेक्ट करते हैं, जो इन्फेक्शस डिजीज़ होती है या जो फॉरेन हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं ये उनके अगेंस्ट फाइट करते हैं और हमें प्रोटेक्ट करते हैं। तो इट मीन्स ये हमारी इम्यूनिटी को क्या करते हैं, एनहांस करते हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर बनता है वो हमारे पास क्या बनता है, डब्ल्यूबीसी बनता है। अब यहाँ पे प्लेटलेट्स भी हैं, प्लेटलेट्स को हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है गाइज। अब देखिए थ्रोम्बोसाइट्स जो होते हैं इनका क्या काम होता है, ये हमारे ब्लड क्लॉटिंग का काम करते हैं। जब हमें कहीं से ब्लड निकलता है तो उस ब्लड को कौन क्लॉट करता है, वहाँ पे प्लेटलेट्स हमारी आ जाती हैं। तो ब्लड प्लाज्मा जो होता है ये हमारे एटलीस्ट 54% जो होता है ये हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है। जैसे 45 जो होता है वो आपके पास क्या होता है, आरबीसीज होता है। 45 आपके पास ब्लड प्लाज्मा आ जाता है और 1% आपके पास होता है, टोटल आपके पास कितना बन जाता है, 100%। सो होप गाइज ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट वाटर लॉस इन प्लांट्स। अब देखिए आपके पास जो वाटर लॉस होता है प्लांट्स में तो उसको कौन प्रिवेंट करता है। पहला ऑप्शन है गाइज आपके पास क्यूटिकल। अब देखिए प्लांट्स में आपके पास क्या होता है, कुछ लेयर्स होती हैं प्लांट्स की। पहली लेयर्स उसको हम नाम दे देते हैं एपिडर्मिस। ठीक है गाइज। दूसरी जो होती है उसको हम नाम देते हैं कॉर्टेक्स। उसके बाद हमारे पास आ जाती है गाइज लेयर एंडोडर्मिस। ठीक है गाइज। और ये जो क्यूटिकल होती है ये हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये हमारे पास जो एपिडर्मिस लेयर होती है यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ठीक है गाइज। और ये आउटर लेयर होती है हमारे पास प्लांट्स की। और कॉर्टेक्स जो होती है ये हमारे पास कौन सी लेयर होती है, मिडिल लेयर होती है। और एंडोडर्मिस जो होती है ये हमारे पास थर्ड लेयर होती है। लास्ट वाली लेयर को हम एंडोडर्मिस लेयर कहते हैं। इसके बाद भी और लेयर्स आती हैं, लास्ट पे एक हमारे पास लेयर आती है पिथ लेयर भी आती हैं। यानी कि प्लांट्स में आपके पास 3-4 लेयर्स आती हैं। अब देखिए गाइज यहाँ पे इस लेयर को हम अगर एनिमल्स में अगर देखें तो जो मिडल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मेसोडर्मिस भी बोलते हैं अगर हम एनिमल्स में देखें लेयर्स को। तो अब इसका जो करेक्ट आंसर बनता है गाइज यहाँ पे वो बनता है क्यूटिकल। क्योंकि क्यूटिकल जो होती है आउटर लेयर होती है और यही जो होती है वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है प्लांट्स में से। सेकंड ऑप्शन आपके पास बार्क है। बार्क यानी कि जो दरख्त का छिलका होता है प्लांट्स का, तो वो एक्चुअली डेड सेल से मिलकर बने होते हैं और वो क्या प्रोटेक्ट करते हैं जो इनर स्ट्रक्चर होता है प्लांट्स का। उसके बाद आपके पास गाइस आ जाते हैं मेसोफिल। तो देखिए मेसोफिल आपके पास सेम वही है, ये 3 लेयर्स होती हैं आपके पास। एपिडर्मिस आउटर लेयर होती है, कॉर्टेक्स आपके पास मिडल लेयर होती है जिसको हम एंडोडर्मिस लेयर भी कह सकते हैं। उसके बाद आप मेसोडर्मिस लेयर, उसके बाद आपके पास आ जाती है एंडोडर्मिस। तो ये आपके पास कौन सी लेयर है, मेसो वाली जो मिडल में आती है। तो देखिए मेसोफिल जो होती है किस में प्रेजेंट होती है, कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होती है। तो इसका काम यहाँ पे क्या होता है, ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करने में हेल्प करती है। तो जैसे यहाँ पे फिल लिखा हुआ है तो इट मीन्स ये क्या काम करती है, इसमें एक क्लोरोफिल होता है और ये क्लोरोफिल यहाँ पे क्या काम करता है, फोटोसिंथेसिस का काम करता है। उसके बाद आपके पास लीफ आ जाता है जिसमें क्या होता है हमारे पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो होप गाइज ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बोलता है डीएनए स्ट्रक्चर वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय।
तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर था वो सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया था? गाइस पहला ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे लुईस पास्चर। देखिए लुईस पास्चर यहाँ पे आपके पास और रॉबर्ट कोच, तो इन दोनों ने मिलकर क्या किया था गाइस, एक जर्म थ्योरी को पब्लिश किया था। तो लुईस पास्चर और रॉबर्ट कोच ने क्या किया था, इन्होंने प्रूव किया था कि बैक्टीरिया जो है वो डिजीज़ को काज करते हैं, यानी कि बैक्टीरिया जो है वो डिजीज़ बनाते हैं। और ये आइडिया जो था रॉबर्ट कोच ने लिया था, यानी कि ये जो थे जर्मनी के थे। और इन्होंने क्या किया था कि बैक्टीरिया को एक जो भी कुछ एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया होते हैं ये डिजीज़ पार्टिकुलर डिजीज़ काज करते हैं, जैसे आपके पास टीबी हो गया, कोलेरा हो गया, ये आपके पास बैक्टीरियल डिजीज़ हैं। तो रॉबर्ट कोच ने इन पर वर्क किया था। जैसे पास्चर, लुईस पास्चर का अगर आप देखोगे तो इन्होंने एक कंसेप्ट भी दिया था फर्मेंटेशन का या फिर पास्चराइजेशन, यानी कि जैसे आपके पास अल्कोहल वगैरह जो बनती हैं वो किस प्रोसेस से बनती हैं, फर्मेंटेशन से बनती हैं। तो उसके बाद आ जाते हैं आपके पास वाटसन एंड क्रिक का। तो इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर क्या एक डिस्क्राइब किया था, डीएनए का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब किया था। तो इनने कहा था कि डीएनए का स्ट्रक्चर जो है कुछ ऐसे होता है, यहाँ पे गाइस इस तरह का होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है ये। और ये आपके पास जो होता है क्या इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो कंटेन करता है। तो आरएनए आपके पास क्या होता है गाइस, सिंगल स्टैंडर्ड होता है, और डीएनए आपके पास क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं कॉर्लेस लीनियस। तो देखिए कॉर्लेस लीनियस जो होते हैं इनको हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। तो फर्दर ऑफ टैक्सोनॉमी का मतलब ये होता है गाइज कि इन्होंने क्लासिफिकेशंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स को बताया था। तो यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स कैसे आते हैं, उनका प्लांट्स जो होता है उनको कैसे क्लासीफाई किया जाता है, किन कैटेगरीज में उनको क्लासीफाई किया जाता है, तो वो किसने डिस्क्राइब किया था, कॉर्लेस लीनियस ने। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास यहाँ पे क्या आएगा गाइज, वाटसन एंड क्रिक का। डीएनए का स्ट्रक्चर किसने डिस्क्राइब किया था, वाटसन एंड क्रिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपके सामने, पॉलिनेशन इज बेस्ट डिफाइंड एज। तो गाइज पॉलिनेशन को हम समझते हैं कि पॉलिनेशन क्या होता है। देखिए पॉलिनेशन जो होता है ये क्या होता है, पोलन ग्रैंड्स को ट्रांसफ़र करता है एंथर से स्टिग्मा तक का। तो देखिए ये जो पोलन ग्रैंड जो होते हैं जब इनको हम ट्रांसफ़र करते हैं एंथर से लेकर स्टिग्मा तक, तो जो वेक्टर्स होते हैं इनको ट्रांसफ़र करने के लिए वो हमारे पास कौन से होते हैं, या तो विंड्स हो सकती हैं, या हमारे पास जो हैं इंसेक्ट्स वगैरह हो सकते हैं, या बर्ड्स हो सकते हैं, या हमारे पास जो दूसरे फ्लाई बीज हैं वो भी हो सकती हैं। तो देखिए पॉलिनेशंस हमारे पास सिंपल यहाँ पे जो है वो क्या है, ऑप्शन बी, इनके ट्रांसफ़र ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो देखिए पोलन को हम समझते हैं कि पोलन ग्रैन जो हैं ये होते क्या हैं, ठीक है। तो पोलन ग्रैन एक्चुअली क्या होते हैं, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं फ्लावर के, ठीक है गाइज। यानी कि जो पोलन ग्रैंस होते हैं ये मेल रिप्रोडक्टिव होते हैं ऑर्गन्स के, और इनके इंटीरियर सेक्शंस में क्या होते हैं, यहाँ पे साइटोप्लाज्म होता है, यानी कि किसको कंटेन करते हैं, साइटोप्लाज्म कंटेन करते हैं जो पोलन ट्यूब में कन्वर्ट होते हैं। और ये क्या वहाँ पे रिलीज़ करते हैं, सेल को रिलीज़ करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्म भी कहते हैं, जो प्लांट्स का स्पर्म होता है। अब देखिए गाइज यहाँ पे इसमें क्या होता है, आपको जो वो स्पर्म होता है गाइज वो कहाँ पे पहुँच जाता है, पोलन ट्यूब के थ्रू ओव्यूल तक पहुँच जाता है। और ओव्यूल तक पहुँचने के बाद वहाँ पे ये क्या हो जाता है गाइज, फर्टिलाइज हो जाता है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे स्टिग्मा के कुछ ग्रैंड्स होते हैं, कुछ एंथर के एक जो पोलन ग्रैंड्स होते हैं मेल एंथर से ट्रांसफ़र होकर कहाँ पे जाते हैं, फीमेल स्टिग्मा के पास चले जाते हैं ओव्यूल में वहाँ पे। और वहाँ पे क्या होते हैं, वो फर्टिलाइज होते हैं, और फर्टिलाइज होने के बाद वो क्या फॉर्म करते हैं, ज़ाइगोट फॉर्म करते हैं। और ये कहाँ पे प्रोसेस होता है, एक ओवरी में होता है। और जब उनकी फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन हो जाती है उस वक्त उस आपका जो फ्रूट बनता है वो कहाँ से बनता है, ओवरी से बनता है। तो पोलन ग्रेन्स का यही आपके पास जो होता है फंक्शन होता है। तो स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स को हम क्या बोलते हैं गाइज, पैलिनोलॉजी। तो पैलिनोलॉजी हम क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स, पैलिनोलॉजी, ठीक है गाइज। और ये हमारे पास जो होते हैं इनमें जेनेटिक मटेरियल होता है पोलन ग्रेन्स में, और ये पॉलिनेशंस करने के टाइम हमारे पास यूज़ होते हैं। तो पॉलिनेशन देखिए गाइज आपके पास 2 टाइप्स की पॉलिनेशन होती है, आपने पढ़ी होगी, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। तो देखिए सेल्फ पॉलिनेशन आपके पास कब होती है, जब आपके पास जो
पोलन ग्रैंड जो होते हैं जब वो स्टिग्मा एंथर से लेकर स्टिग्मा तक ट्रांसफ़र होते हैं इन द सेम फ्लावर, ठीक है, एक ही फ्लावर में जब आपके पास ट्रांसफ़र होते हैं तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन जब आपके पास पोलन ग्रैंड जो होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम वन फ्लावर टू द अनदर फ्लावर, यानी कि फ्रॉम द एंथर ऑफ द वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द अदर फ्लावर, यानी कि जो आपके पास एक फ्लावर है आपके पास दूसरी फ्लावर में जब आपके पास ट्रांसफ़र होते हैं पोलन ग्रैंड्स, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशंस बोलते हैं। होप गाइस क्वेश्चन आपको समझ आ गई होगी पॉलिनेशंस क्या होता है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन आपके पास कब होती है, और जब पोलन ग्रैंड्स जो हैं वो आपके पास कहाँ पे पहुँच जाते हैं, स्टिग्मा पे पहुँच जाते हैं, एंथर से स्टिग्मा, वहाँ पे ओव्यूल में ये फर्टिलाइज हो जाते हैं, और फर्टिलाइज होने के बाद ये जाइगोट फॉर्म करते हैं ओवरी में, और वहाँ से आपके पास क्या बनता है, एक फ्रूट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपके पास मोमेंट ऑफ सेल अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो देखिए जो आपके पास कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है उसको हम समझते हैं कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है गाइज, ये एक मोमेंट होती है फ्रॉम अ हायर प्रेशर टू अ लोअर प्रेशर से, तो उसको हम क्या बोलते हैं गाइज, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो देखिए सेल की मूवमेंट उसके अगेंस्ट क्या होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट या ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन बोलते हैं। तो हम उसको क्या बोलते हैं गाइज, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जब भी मूवमेंट हमारे पास क्या होती है कि लोअर प्रेशर से हायर प्रेशर की ओर जब मूवमेंट होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और जब आपके पास मूवमेंट जो होती है वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। जैसे सपोज करते हो आप एक रूम में स्प्रे करते हो, तो जब आप रूम में स्प्रे करते हो गाइज तो जो स्प्रे आप वहाँ पे प्रेस करते हो वहाँ पे क्या होता है गाइज, हायर प्रेशर होता है। और जब आप स्प्रे करते हो तो पूरे रूम में आपके पास जो होती है स्प्रे के एक स्मेल आ जाती है आपके पास, तो वो किसके थ्रू आती है गाइज, आपके पास डिफ्यूजन के थ्रू। तो डिफ्यूजन क्या करता है, यानी कि मूवमेंट करता है आपके पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी मूवमेंट करता है फ्रॉम हायर प्रेशर टू द लोअर प्रेशर से। तो ऑस्मोसिस आपके पास क्या होता है गाइज, आपने पढ़ा होगा 12th में कि ये हमारे पास क्या होता है कि फाइन पार्टिकल्स को अलो करता है बाय यूजिंग अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यानी कि एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, तो वहाँ पे क्या करता है, उन्हीं पार्टिकल्स को अलो करता है जो आपके पास वहाँ से अलो हो सकते हैं, जो आपके पास यूज़फुल हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके पास इसका आंसर क्या जाएगा, ए पार्ट आंसर आ जाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। होप गाइस ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ बोन्स। देखिए इसमें से ऐसा एक कौन सा ऑप्शन है जो बोन का फंक्शन नहीं है, तो स्पोर्ट, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, प्रोटीन सिंथेसिस या मसल अटैचमेंट है। तो देखिए स्पोर्ट जो है वो आपके पास क्या होता है, तो गाइस बोन का जो है बहुत ही मेजर रोल रहता है किसी चीज़ को भी सपोर्ट करने के लिए, तो ये हमारे पास जो है एक फंक्शन है बोन का। उसके बाद है प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल, तो ब्लड सेल्स को प्रोडक्ट करने के लिए हमारे पास कौन होता है, बोन मैरो। तो ये भी फंक्शन है बोन मैरो का कि हमारे पास जो है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन होता है वहाँ पे। उसके बाद है सी पार्ट गाइज आपके पास प्रोटीन सिंथेसिस। देखिए प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है ये आपके पास कहाँ पे होता है, ये राइबोसोम्स कहता है। आपके पास एक ऑर्गेनल्स है, सेल ऑर्गेनल है राइबोसोम्स, तो प्रोटीन की सिंथेसिस वो करता है। इट मीन दिस इज़ द करेक्ट आंसर, ये आपके पास जो है फंक्शन ऑफ बोन्स नहीं है। उसके बाद डी पार्ट अगर गाइज आप देखोगे तो क्या आपके पास मसल अटैचमेंट है, तो मसल अटैचमेंट जो होता है ये भी आपके पास फंक्शन है बोन का। तो देखिए आपके पास जो भी कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, आपके पास फिब्रस कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं वो मसल अटैचमेंट में आ जाते हैं। एक आपके पास होता है गाइज टेंडोन, एक आपके पास क्या होता है लिगामेंट। तो टेंडन आपके पास जो होते हैं या आपके पास वो टिश्यूज़ होते हैं जो मसल को बोन के साथ कनेक्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, ये याद रखना आपने। तो टेंडन टिश्यूज़ क्या करते हैं, ये मसल को बोन के साथ कनेक्ट करते हैं। और लिगामेंट जो होते हैं ये टिश्यूज़ क्या करते हैं, ये आपके पास बोन को बोन के साथ कनेक्ट करते हैं। जैसे आपके पास जॉइंट्स जो हैं उनको कनेक्ट कौन करता है, ये लिगामेंट टिश्यू कनेक्ट करवाता है। और आपके टेंडन जो आपके मसल्स हैं बोन के साथ जो कनेक्टेड हैं वो कौन से टिश्यू सपोर्ट करते हैं, यहाँ पे टेंडन टिश्यूज सपोर्ट करते हैं। क्योंकि जैसे आपके बॉडी के अंदर बहुत सारी बोन्स हैं, उन बोन्स से आपके पास क्या है, आपका फ्लैश कनेक्टेड है, तो वो किस टिश्यू के थ्रू कनेक्टेड है, टेंडन टिश्यू के थ्रू कनेक्टेड है। सो इसका राइट आंसर गाइज यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज आपके पास, बोलता प्लांट्स ऑब्जर्व मोस्ट ऑफ वाटर नीडेड बाय देम थ्रू दियर। अब देखिए प्लांट जो होते हैं
वो मोस्ट ऑफ दी वाटर जो है ऑब्जर्व कहाँ से करते हैं? तो वेरी सिंपल आंसर है गाइज इसका, वो होता है रूट हेयर्स। यानी कि प्लांट जो होते हैं उन्हें कहाँ से वाटर चाहिए होता है, तो वो ऑब्जर्व वाटर कहाँ से करते हैं? रूट हेयर से करते हैं। स्टेम से वो नहीं लेते हैं, ना ही लीफ से लेते हैं, ना ही बाग से लेते हैं। लीफ से फोटोसिंथेसिस करते हैं, और वहाँ फोटोसिंथेसिस जो है ये रूट हेयर्स जो होते हैं वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं यहाँ तक, तभी जाके फोटोसिंथेसिस आपके पास पॉसिबल होती है। और यहाँ पे क्या हो जाता है? लॉस ऑफ वाटर हो जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपरेशन। और स्टेम जो होती हैं यहाँ से भी आपके पास डायरेक्ट जो है वाटर ऑब्जॉर्ब नहीं होता है, और बाग से तो होता ही नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा गाइज? रूट हेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपके पास, हाई इंटेलिजेंट मैमल्स आर। तो सबसे हाई इंटेलिजेंट मैमल आपके पास कौन सा होता है गाइज? डॉल्फिन। तो डॉल्फिन को हम कहते हैं कि ये बहुत ही हाई इंटेलिजेंट मैमल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपके पास, प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन टेक्स प्लेस बाय। तो प्रोसेस जो होता है सेल डिवीजन का, देखिए हमने सेल डिवीजन हमने जनरली पढ़ा था माइटोसिस और मायोसिस। ठीक है गाइज, हमने पढ़े थे कि सेल्स हमारे पास जो होते हैं जैसे माइटोसिस जो होता है ये सेल डिवीजन किन किन सेल्स की करता है? जो हमारे पास सोमैटिक सेल्स होते हैं। और मायोसिस जो होता है ये किन सेल्स की डिवीजन करता है? जो हमारे पास रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। ठीक है गाइज, जैसे हमारे पास क्रोमोजोम्स होते हैं, तो क्रोमोजोम हमारे पास टोटल कितने होते हैं गाइज? 46 होते हैं। और 46 में आपके पास क्या होते हैं? 23 जो होते हैं पीरियड में होते हैं। और इनमें से 22 जो होते हैं वो होते हैं आपके पास गाइस सोमैटिक सेल्स, और 1 का पीयर जो होता है वो आपके पास कौन सा होता है? रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। और माइटोसिस जो होती है वो किन सेल्स की होती है आपके पास? ये जो 22 होते हैं आपके पास सोमैटिक सेल्स, इनकी माइटोसिस होती है। और ये जो 1 रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं इनकी क्या होती है आपके पास? मायोसिस होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या जाएगा गाइज? माइटोसिस। तो सेल डिवीजन जो होता है वो किस प्रोसेस से होता है? माइटोसिस से होता है। तो फर्टिलाइजेशन रिप्रोडक्शन आपके पास क्या होता है गाइज? मैंने समझा दिया पिछली वीडियो में कि फर्टिलाइजेशन आपके पास कब होती है? जब दो रिप्रोडक्टिव गैमेट्स, एक फीमेल गैमेट्स एक मेल गैमेट्स जब आपस में फ्यूज़ होते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और रिप्रोडक्शंस क्या होता है गाइज? जब आपके पास कोई एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है तो वो रिप्रोडक्शंस के थ्रू होता है। तो फर्टिलाइजेशन जो होता है उसको प्रिपेयर करता है। अब देखिए गाइज, प्रोकैरियोटिक सेल्स जो आपके पास हैं वो क्या लैक करते हैं? यहाँ पे आपके पास आंसर है ए, न्यूक्लियस। तो हमने पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियोलोज जो है ये न्यूक्लियस होता ही नहीं है, तो और ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो बी सी ऑप्शन है आपके पास, बोथ ए एंड बी। इट मीन्स इसका राइट आंसर आपके पास क्या होगा? ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपके पास, पल्सेस आर अ गुड सोर्स ऑफ। तो देखिए पल्सेस में हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है? इसमें क्या गुड सोर्स होता है? प्रोटीन्स इसमें होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, या विटामिन होते हैं? तो हम सब जानते हैं कि पल्सेस जो होते हैं इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। तो विटामिन जो होते हैं गुड सोर्स ऑफ, जो वेजिटेबल्स होती हैं वो आपके पास क्या होती हैं? गुड सोर्स ऑफ विटामिन होती हैं। अब देखिए 19 क्वेश्चन है आपके पास, प्लांट्स दैट ग्रो इन ड्राई हैबिटेट आर कॉल्ड। तो उनको हम क्या बोलते हैं गाइज? जीरोफाइट्स बोलते हैं। तो हाइड्रोफाइट्स वो होते हैं जो आपके पास कहाँ पे ग्रो करते हैं? जहाँ पे वाटर होता है। हाइड्रो मीन्स वाटर होता है। और श्रब्स जो आपके पास होती हैं, झाड़ियाँ वगैरह होती हैं जो आपके पास ड्राई क्लाइमेट में ये भी वहाँ पे जो होती हैं ग्रो करती हैं। और हर्ब्स आपके पास जो होती हैं, जो मेडिसिनल टाइप ऑफ प्लांट्स जो होते हैं उनको हम हर्ब्स बोलते हैं। श्रब्स जो होते हैं जो आपके पास झाड़ियाँ जिनको हम बोल सकते हैं वो आपके पास श्रब्स आ जाती हैं, जो आपके पास किसी भी मेडिसिनल यूज़ के लिए यूज़ नहीं की जाती हैं। 20 क्वेश्चन है गाइज आपके पास, ऑक्सीजन रिलीज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम। यानी कि ऑक्सीजन जो आपके पास रिलीज़ होती है जब फोटोसिंथेसिस होती है, तो ऑक्सीजन जो रिलीज़ होती है वो कहाँ से आती है? तो जब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि प्लांट जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब वो लेते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं? वो ग्लूकोज बनाते हैं, और वो क्या रिलीज़ करते हैं? वहाँ पे ऑक्सीजन को एज ए रेजिड्यूअल रिलीज़ करते हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा गाइस? कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में रिलीज़ होती है जब कार्बन डाइऑक्साइड को वो इनटेक करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपके पास, फ्लोएम टिश्यू इज़ फाउंड इन। तो फ्लोएम टिश्यू आपके पास कहाँ पे फाउंड होता है? तो देखिए लिवर में तो होता नहीं है क्योंकि ये प्लांट टिश्यू है, तो लिवर जो है ये एनिमल्स में होते हैं, ये ऑर्गन है आपके पास। और प्लेसेंटा, तो प्लेसेंटा देखिए गाइज आपके पास क्या होता है
ये एक ऑर्गन होता है जो कब प्रेगनेंसी के दौरान जो होता है ये डेवलप होता है, और ये क्या करता है, जो ऑफस्प्रिंग या ग्रो होता है उसको ये न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड करता है। तो प्लेसेंटा कहाँ कब डेवलप होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डेवलप होता है, और ये यूट्रस में प्रेजेंट होता है। और ये जो आपके पास यंग वन जो होता है, जो बेबी ग्रो कर रहा होता है, तो उसको ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। तो इट मीन्स फ्लोएम टिश्यूज में भी प्रेजेंट नहीं होता है। उसके बाद प्लांट्स, तो प्लांट्स जो है इसका राइट आंसर आएगा, फ्लोएम टिश्यू जो होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपके पास, प्लांट बेंड्स टुवर्ड द सोर्स ऑफ लाइट ऑन अकाउंट द मोमेंट नोन एज। अब देखिए गाइज, प्लांट्स आपके पास जो होते हैं वो सोर्स ऑफ लाइट की ओर जो होते हैं वो बेंड करते हैं, तो उस मोमेंट को हम क्या बोलते हैं, तो उस मोमेंट को गाइज हम बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। देखिए फोटो का मतलब होता है लाइट, तो ट्रॉपिज्म का मतलब होता है डायरेक्शन। तो इट मीन्स लाइट की ओर जो डायरेक्ट होते हैं प्लांट्स, उनको हम क्या बोलते हैं, फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं। तो देखिए जियोट्रॉपिज्म क्या होते हैं, जो अर्थ की ओर अपना झुकाव देते हैं, जो अर्थ की ओर झुकाव होते हैं उन्हें हम बोलते हैं जियोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म जो वाटर की ओर देते हैं, और केमोट्रॉपिज्म जहाँ पे केमिकल रिएक्शंस वगैरह होती हैं। अब देखिए सनफ्लावर है गाइज जो आपका, ठीक है, तो ये सनफ्लावर आपके पास क्या होता है गाइज, जब लाइट आपके पास जब सनलाइट इस पर पड़ती है तो ये क्या होता है, सन की ओर जो होता है ये अपनी डायरेक्शंस को शो करता है, और क्या करता है वहाँ पे खिलता है। लेकिन जैसे ही सनलाइट आपके पास डिसअपियर हो जाती है तो ये आपके पास क्या हो जाता है, ये बेंड हो जाता है, और ये जो होता है अर्थ की ओर अपना झुकाव रखता है। तो सनफ्लावर आपके पास ऐसा एक फ्लावर है जो आपके पास दोनों प्रॉपर्टीज़ को शो करता है, जियोट्रॉपिज्म को भी और फोटोट्रॉपिज्म को भी। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर आपके पास क्या जाएगा गाइज, फोटोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपके पास, एनिमल लैक्स। तो देखिए एनिमल्स में आपके पास क्या नहीं होता है, तो देखिए स्टार्च तो प्रेजेंट होता है, जो भी वो ना ग्लूकोज फूड वगैरह खाते हैं उसमें स्टार्च तो प्रेजेंट होता है। सेलुलोज जो है वो आपके पास राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि एनिमल्स इनको लैक्स करते हैं। तो सेलुलोज हमारे पास किस में प्रेजेंट होते हैं, ये प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपके पास क्या जाएगा गाइज, बी। तो प्रोटीन ये भी हमारे पास प्रेजेंट होते हैं एनिमल्स में, और लिपिड्स भी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपके पास, बोलता है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स डिड ग्रेगर मेंडल परफॉर्म्स क्लासिकल एक्सपेरिमेंट। देखिए ग्रेगोर मेंडल ने किस पर जो है अपने क्लासिकल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, उसने किस पे किया था गाइज, पी पे, यानी कि मटर पे उसने अपने क्लासिकल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। तो गाइज यहाँ पे कौन सा एक्सपेरिमेंट था वो, तो आप जानते हैं कि जो ग्रेगोर मेंडल जो था उसने पी पे इस पे इसलिए एक्सपेरिमेंट किया था ताकि जो प्लांट्स में पॉलिनेशंस हो उनका जेनेटिकल इनहेरिटेंस अकड़ होता है या नहीं होता है। जैसे आपने देखा होगा डॉर्फ प्लांट्स कब आते हैं, और आपके पास टॉल प्लांट्स जो होते हैं वो कब आते हैं, कौन से आपके पास जो ट्रेट्स होते हैं वो अकड़ होते हैं। सो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे गाइज, विच इज़ द लार्जेस्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो सबसे लार्जेस्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है हमारी बॉडी का कौन है, तो वो है गाइज आपके पास स्किन। तो स्किन देखिए आपके पास बहुत ज़्यादा जो है एक प्रेस्पिरेशन जो आपका होता है, जो स्वेटनिंग होता है, जो आपका पसीना होता है उसको एक्सक्रीट करता है। तो लंग्स लिवर जो है ये इसके आंसर नहीं आएंगे। होप गाइज, और स्किन को आप लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी भी बोल सकते हो। और लीवर जो होता है ये आपके पास लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, लीवर को हम बोलते हैं लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। तो गाइज आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं, तो अगले नेक्स्ट सेक्शन में हम कुछ और एमसीक्यूज़ लेकर आएंगे। तो अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें ताकि मुझे पता लगे कि आप जो है इस सेशन को एंजॉय कर रहे हैं, इस तरह की जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको अच्छी लग रही है, तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में भी वैसे ही आऊँगा। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग दिस, गॉड ब्लेस यू ऑल।